वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज बढ़िया पैसा बनाया होगा। हमारे लेवल से बहुत बढ़िया काम करा, जिस तरह की कमेंट्री दी थी वो भी काम करी। जैसा मैंने बताया था कि अगर आरबीआई पॉलिसी के पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसके बाद वो पलट देंगे, उसके हिसाब से नीचे जाएगी, तो उस हिसाब से जो भी डायरेक्शन बन रही है उसके अपोजिट जाएगी। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू एंड आई होप आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करा होगा और बहुत बढ़िया पैसा बना होगा। और हमारे लेवल्स ने बहुत अच्छा काम करा इस निफ्टी में भी और एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी। होप यू आर एंजॉइंग इट। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं आज के डेटा को और कल क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली। आपको ये बता दूं कि आरबीआई पॉलिसी बहुत अच्छा सेंटीमेंट लेके नहीं आई है और डॉलर हमारा वैसे ही बढ़ा हुआ है और कल एक्सपायरी का मोमेंटम जो बना हुआ है उसके मुताबिक सब तरह से मार्केट कल गिरती हुई नजर आ रही है। गिरेगी कितना वो देखने की बात है, लेकिन अभी कल ये पता चल रहा है कि निफ्टी कम से कम गैप डाउन ओपनिंग तो दे ही रहा है और अच्छी खासी दे रहा है और उसके अलावा ग्लोबल सेंटीमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज करें। पर अब मैं आपको बता दूं कि देखिए जो टोटल दिखाया जा रहा है ना वो असल में हो नहीं रहा है। क्यों? देखिए आज अगर हम बात करें, हम गिरे हैं बिल्कुल ठीक है, निफ्टी नीचे बंद हुआ है, बैंक निफ्टी भी रेड में बंद हुआ है, लेकिन हमारे जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दी निफ्टी थे उनमें कोई गेम नहीं हुआ है। आज के टॉप 5 शेयर जो निफ्टी की वैल्यूएशन में सबसे ऊपर थे, जिन्होंने मूवमेंट दिखाया है बढ़ने वाले शेयरों में, वो थे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लार्सन, एशियन पेंट्स, आईटीसी, एक्सिस बैंक। और इन्होंने अगर कुल मिलाकर बात करूं तो सिर्फ 25 पॉइंट का गेन दिया है, कुछ भी नहीं करा है। और टॉप लूजर्स जो थे निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूटर सबसे बड़े वाले जो वैल्यूएशन पे फर्क डाल रहे थे आज, वो थे रिलायंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और अदानी एंटरप्राइजेस। और इन्होंने कितने पॉइंट छीन लिए निफ्टी से? इन्होंने भी 50 पॉइंट छीन लिए निफ्टी से, यानी कि 25 पॉइंट का गेन और 50 पॉइंट का लॉस। टोटल में हम नेट लॉस में 25 पॉइंट के करीब इन टॉप की वजह से आए हैं। इसके अलावा मतलब 10 शेयरों की वजह से। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी सब जो कुछ हुआ उसके अंदर मिलाकर हम 50-60 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। बहुत बड़ा गेम नहीं है और ये फिर से कुछ मैनेज किया गया है। हालांकि एक पॉलिसी हाँ अच्छी नहीं है, ये बात सही है। और जिस चीज़ मैंने बताई आपको, डॉलर पॉलिसी और सेंटीमेंट और ग्लोबल सब खतरनाक है, इसलिए नीचे और जाते हुए दिख रहे हैं। बट अगर आपको गेम दिखाना चाहूँ तो मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी को आप समझिए। देखिए बैंक निफ्टी में आज टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो थे गेनर में, वो एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक थे। और इन्होंने कुल मिलाकर बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में गेन दिया है 62 पॉइंट्स का। वहीं गिरने वाले बड़े शेयरों ने 94 पॉइंट्स का गेन मतलब हिट दिया है। और अगर वो कौन से थे बताऊं तो टॉप वाले सारे टॉप वाले थे। वो कौन से? कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी, फेडरल बैंक। अगर बात करूं तो इसमें अगर आईसीआईसीआई भी डाल दिया जाए और एचडीएफसी बैंक डाल दिया जाए तो ये पूरा का पूरा गेम हो जाता। लेकिन इन्होंने, खैर बात करूं ये गिरने वाले शेयर थे, इन्होंने कोई बहुत बड़ा हिट नहीं दिया है। एक्सेप्ट फॉर कोटक महिंद्रा की बात करूं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया है। और एट द सेम टाइम अगर आपको बताऊं तो मैं आज बैंक्स में फिर से करीब 6 बैंक 5 बैंक थे जो 52 वीक हाई बना कर गए। कौन से थे वो बैंक? वो था सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, सॉरी इंडियन बैंक। इन्होंने आज फिर 52 वीक हाई बनाया है। बैंक निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है, लेकिन ये वो शेयर है जिन्होंने 52 वीक, मतलब बाइंग हो रही है बॉस और अच्छे से हो रही है। लेकिन आज चिंता का विषय यह है कि आज एफआईआईज ने फिर से माल बेचा है और अच्छा खासा बेचा है। ठीक ठाक बेचा, अच्छा खासा तो नहीं कहना चाहिए। 1241 करोड़ से ज्यादा का माल इन्होंने आज बेच दिया। उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग करी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी की उम्मीद की जा रही थी या करनी चाहिए थी। वो थी 388 करोड़ सिर्फ इन्होंने बाइंग करी है। हालांकि बाइंग करी है ये बड़ी अच्छी बात है। कल इन्होंने सेल करा था 558 करोड़ का, जो कि आज बाइंग में कन्वर्ट हो गया और ये कल फिर बचाएंगे मार्केट को, इस तरह से नजर आ रहा है। इसलिए मुझे कोई बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा या मार्केट क्रैश कर जाएगी ऐसा कहीं से नहीं दिख रहा। आप अगर चाहें तो देखिए मंथली फिगर को देख सकते हैं। दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो एफआईआईज अभी तक बेच चुके हैं 4367 करोड़ से ज़्यादा का माल। और डीआईएस की अगर हम बात करें तो उसके अगेंस्ट में वो खरीद चुके हैं 5815 करोड़ से ज़्यादा का माल। और अगर एनुअल की बात करें तो देखिए एनुअल में भी जो बात चल रही है वो इसी तरह चल रही है कि एफआईआईज ने 2,68,565 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया है। और इस पैसे को आने में करीब 10 से 11 साल लगे थे इंडिया में, ठीक है। इतना माल बेच दिया इन्होंने, यानी कि जो पिछले 10 साल में इन्वेस्ट करा था वो सारा निकाल चुके हैं ये। बट एट द सेम टाइम इसको बचाने के लिए एफआईआईज की सेलिंग को कॉन्ट्रा करते हुए डीआईएस ने कितनी बाइंग कर ली है वो भी एक सीरियस नंबर है, दैट इज 2,58,355 करोड़। और इतना पैसा लगाने के बाद मार्केट को ये गिरने नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल तय है। और ये इन्होंने आज थोड़ा सा हिंट भी दे दिया और कल बाकी एक्सपायरी, और मगर एक्सपायरी बहुत वॉलेटाइल रहेगी, ये याद रखिएगा। कल बहुत मोटा गेम होगा, ऑप्शन बायर्स के लिए बढ़िया खेल हो सकता है, नज़र बनाए रखिएगा। लेवल्स जो बताता हूँ, एंट्री कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ और कहाँ पे ट्रेड करना है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, वो अगर करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा और
अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो जानते हैं मेरे लेवल्स फेल नहीं होते हैं। डायरेक्शन एक बार को फेल हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेवल्स में दोनों तरफ के बताता हूँ, फ़ायदा उठाइएगा। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं। देखिए और क्या हुआ। देखिए आज विक्स जो है वो फिर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत हैं, ठीक है, साफ साफ सी बात है। और मार्केट बढ़ने से मना कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। निफ्टी का डेटा इसी तरह से बना हुआ है। आज फिर जो है निफ्टी विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो आज 14 के ऊपर बंद हुआ है। एक ऐसा साइन जिसका मतलब ये है, मैंने आपको बता रखा है, 15 के ऊपर अगर एक क्लोज करने लगता है तो फिर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। जो इतने दिन से ऑप्शंस में प्रीमियम्स नहीं थे वो ऐड होंगे। और इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद आज हम जो है वो 82 पॉइंट्स का डिप लेकर बंद हुए हैं। निफ्टी बंद हुआ है 18,560 पे और 0.44% का 44.44% का डिप है। अगर वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो रेड में बंद हुए, फिर से हम 39 पॉइंट्स का डिप है, 0.09%। लेकिन अब इन दोनों में आपको बता दूं, हालांकि हम निफ्टी में बंद हुए हैं जो उसके हिसाब से 82 पॉइंट्स का लॉस है, लेकिन गेम हुआ था 140 पॉइंट के करीब का। वहीं बैंक निफ्टी में और भी खतरनाक दिख रहा है, यानी कि गेम जो हुआ है ना, यहाँ पे क्लोजिंग में दिख रहा है 39 पॉइंट्स का डिप, लेकिन गेम असल में हाई लो को अगर कंपेयर करेंगे तो 378 पॉइंट से ज़्यादा का गेम हुआ है। और वो गेम मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है कि बाइंग हुई है, और वो कैसी हुई है वो देख लीजिए। पब्लिक को जरूर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, रिटेल से माल निकलवाया जा रहा है। और मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि ये ऐसे डराएंगे कि घबरा जाएगा रिटेल और अपना माल छोड़ के जाएगा। आप मत छोड़िएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है। अभी मार्केट में बहुत खतरा नहीं है, हालांकि कल एक डिप है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मार्केट एक छोटा रिट्रेसमेंट और करेक्शन दिखाती नज़र आएगी ही आएगी, और ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने की। बाकी ग्लोबल पे नज़र बनाए रखिएगा। इसके अलावा देखिए वीकनेस के साइन कहाँ से आ रहे हैं, मैं आपको वो फिर से बता दूं। आज सेंसेक्स में जो बढ़ने वाले शेयर थे वो और कम हो गए, कल के मुकाबले घटकर हो गए 764। मैंने कल इसके बारे में समझाया था, आप कल के वीडियो को देखकर पूरा समझ सकते हैं। और आज गिरने वाले शेयर जो थे और बढ़ गए थोड़े से, और 1242 हो गए, और ये ऑलमोस्ट लोएस्ट नंबर है ऑफ बढ़ने वाले शेयर और हाईएस्ट नंबर ऑफ गिरने वाले शेयर का, पिछले अगर हम 15-20 दिन की बात करें तो। ऐसा नंबर जो आया था वो पिछली बार 20 नवंबर के आसपास, 21 नवंबर के आसपास आया था। उससे पहले हम कभी भी इतने सारे शेयरों में रेड नहीं दिख रहे थे। तो ये एक और वीकनेस का साइन है। और अगर आप बात करें हम सेक्टर्स के वाइज, तो सेक्टर में आज भाई सब सारे सेक्टर जो हैं वो इस समय गिर रहे थे, ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर एफएमसीजी एंड पीएसयू बैंक भी नहीं गिरे हैं आज, वो बढ़ने वाले सेक्टर्स थे। हालांकि बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है, मगर पीएसयू बैंक बढ़ रहा था आज, बता दो हमको। इसके अलावा कंजम्पशन सेक्टर भी है जो कि ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाया, हालांकि बहुत बड़ी बढ़त नहीं थी। सॉरी। तो इस तरह से अगर बात करें हम टॉप गेनर्स की, तो वो टॉप गेनर के जो शेयर्स थे उनमें थे फर्टिलाइजर एंड केमिकल, जो कि आज 10% से ज़्यादा बढ़ा। हिकाल जो है वो 9.83%, गुजरात एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ा 8.95%, और सेंट्रल बैंक की बात करें तो 6.83% बढ़ा। और ये सेंट्रल बैंक और फर्टिलाइजर एंड केमिकल वो शेयर्स हैं जिन्होंने आज नया 52 वीक हाई भी मारा है, और टॉप गेनर्स भी थे। और अगर इसी तरह से बात करूं तो हमारे 52 वीक हाई शेयर्स की गिनती जो है वो बढ़कर आज कल के मुकाबले 16 से 20 हो गई है। हालांकि हमारे जो बढ़ने वाले शेयर हैं टोटल में सेंसेक्स के हिसाब से वो कम हो गए हैं, राइट, बट हमारे 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है। आप समझिए, देखिए, मैं छुपे हुए गेम को बार बार बताता हूँ, आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। कोई फॉल बड़ा वाला नहीं आ रहा है, मार्केट कहीं नहीं क्रैश करने वाली है, और ये इवेंचुअली ऊपर ही जाने वाली है। टाइम आ रहा है कि एक मोटी सी रिट्रेसमेंट या करेक्शन आएगी, और उसके बाद फिर ऊपर बढ़ेंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन इंतजार कीजिएगा, कल का दिन बहुत वॉलेटाइल और खतरनाक हो सकता है। ऑप्शन प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है। वही बात कर लेते हैं, देखिए टॉप लूजिंग शेयर्स भी थे, और लूजर्स कौन से थे। शोभा जो है वो आज 5.19% का डिप दिखाया, और राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसने 4.45% का डिप दिखाया के साथ बंद हो गए हैं। और उसके अलावा हैटसन था, हैटसन एग्रो, जो 4.42% आया। ये टॉप लूजर्स ऑफ द निफ्टी थे। 500 की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर अब इस तरह से ग्लोबल की बात करें तो गोल्ड इस समय लगभग फ्लैट चल रहा है, 53,787 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कोई भी धक्का या खुशी इससे आती हुई मार्केट के लिए नहीं नज़र आ रही है। सिल्वर की बात करें तो थोड़ा बढ़ा हुआ है, हालांकि वैसे अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मगर आज का गेन जो है वो 0.29% है। 65,606 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें कि इससे कोई बहुत बड़ा हिट या नुकसान हो सकता है, तभी ऐसा नहीं नजर हो सकता। ये काफ़ी बढ़ चुका है, 60,000 से 65,000 आने में इसने बहुत कम टाइम लिया है, तो ये भी बढ़ता हुआ और नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल ये कंसोलिडेट करेगा या फिर नीचे की तरफ को आएगा। मुझे लग रहा है कि करेक्शन भी आ सकती है। अगर आपको उसमें ट्रेड लेना हो तो शॉर्ट साइड का लेने की ही कोशिश कीजिएगा। अपसाइड इसमें अभी लिमिटेड दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए क्रूड ऑयल इस समय गिरा हुआ है, फिर से 0.67% का डिप है, और 6,112 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है
क्रूड की प्राइजेस 8,400 तक के लिए डिफाइंड और प्राइस्ड इन है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक भी अगर चला जाए प्राइस तो। और यही के कारण आज जो है आरबीआई पॉलिसी को बहुत बुरा माना गया। आरबीआई पॉलिसी की जो इंक्रीज़ करा गया है वो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो प्राइस्ड इन था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक्सपेक्टेड था, इतना मार्केट ने प्राइस इन कर रखा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ ये है कि इन्होंने इन्फ्लेशन का डेटा तो जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको तो बढ़ा दिया है, और एट द सेम टाइम जो जीडीपी का टारगेट है वो घटा दिया। अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी हो तो बहुत आसान है, पेट्रोल इतना सस्ता हो रखा है, अगर हमारे पेट्रोल को सस्ता कर दिया जाए, डीजल पेट्रोल को, तो अपने आप सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। देखिए हमारा ट्रेवल जो है, जो भी चीज़ें मतलब आप बात करें कम्यूटिंग की, वो सब कुछ डीजल पे निर्भर होता है। ट्रक के ऊपर जाएगा माल या फिर ट्रेन पे जाएगा या जैसे भी जाएगा, तो आपका डील फ्यूल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूल को अगर आप सस्ता कर दें तो हर चीज़ सस्ती हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। और एट द सेम टाइम जीडीपी गिर रही है, यानी कि हमारी इकोनॉमी हिट पे है। इस समय हम बोल रहे हैं कि जीडीपी का टारगेट हमने रिड्यूस कर दिया, तो भी हम उसके अंदर रिडक्शन नहीं लेके आ रहे हैं। ये एक अच्छा साइन नहीं माना गया, मार्केट ने इसको बहुत सही से नहीं लिया, और है भी नहीं है एक्चुअली में। अगर देखिए प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी पैसे दे रहे हैं, बढ़िया है, देश के फायदे में है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में हमारा जीडीपी नीचे जा रहा है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो नीचे गिर जाएगा, उसके लिए उसके कारण से कमाई भी नीचे गिरेगी, और कमाई भी नीचे गिरेगी और महंगाई और बढ़ेगी। तो उस दौरान में कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बारे में कोई कमेंट्री नहीं दी। हालांकि उन्होंने फ्यूचर के लिए कह दिया कि इन्फ्लेशन का टारगेट अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी और भी इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट करा जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट पॉलिसी में फिर से एक इंक्रीज आता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि मतलब कहीं से भी किसी भी तरह से जो हम हैं वो कंजम्पशन सेक्टर है, ठीक है, कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमारी कंजम्पशन को बढ़ावा कहीं से नहीं मिल रहा है, और कंजम्पशन जो है वो गिरेगी और गिरेगी, ये दिखाया जा रहा है, और इस वजह से ये इस पॉलिसी को नेगेटिव समझा जा रहा है। तो खैर एनी विच वेज जो भी है वो देखेंगे हम क्या होता है। बट इसके अलावा जो नेगेटिव है बड़ा वाला वो ये है कि हमारा यूएसडी डॉलर जो है वो बढ़ा हुआ है फिर से, और 82 के पार बैठा हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक बात है, मैंने आपको 3 दिन पहले भी वीडियो में बताया था, इनफैक्ट रोज़ बताता हूँ। अगर ये 82 के ऊपर चला जाता है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह, और अभी ये 82.53 पे बैठा हुआ है जो खासा ऊपर है, और ये खतरनाक है। और जिस तरह का इसमें ट्रेंड बना हुआ है, अगर ये 83 को पार कर गया तो फिर आप एक अच्छा डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, जो ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर है ऐसा दिख रहा है। चार्ट्स को देखने पर समझ नहीं आ रहा है कि ये 83 पर रुकेगा या उसको भी पार कर जाएगा। फिलहाल इसमें वीकनेस कहीं से नज़र नहीं आ रही है, और ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। कल भी इस पर नज़र रखिएगा, 3 चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है आपको। 2 ही चीज़ें इनफैक्ट रख लीजिए, दैट इज़ डॉलर एंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इन पे बहुत बड़ा मूव होगा। और उसके अलावा जो मेरे लेवल्स देता हूँ उन पे नोट कर लीजिए। अब लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कई दिन से बता रखा है 43,000 जब तक ना टूटे तब तक सेल के लिए मत बैठिएगा, सेल की तरफ कोई कारण नहीं है। और आज फिर इसने बचा लिया, 43,000 के नीचे चला गया था हालांकि, लेकिन फिर से वापस क्लोजिंग जो है वो 43,000 ऑलमोस्ट 198 पे दी है। 100 मतलब दैट इज 43,098 पे क्लोजिंग करी है। तो आज फिर इसने सस्टेन कर लिया है। कल अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो आप सेल कर सकते हैं। हालांकि बाय के लिए मैं बोलूँगा 43,300 के ऊपर ही कोशिश कीजिएगा, उससे पहले कोशिश कीजिएगा स्कैल्पिंग या छोटे प्रॉफिट्स की। इससे पहले जब तक ये 43,300 को पार नहीं कर लेता, बाय नहीं बनता। और इसी दौरान में अगर कोई अच्छा शेयर आप खरीदना चाहते हैं बैंक का, तो उसको भी अभी होल्ड कीजिएगा, उसको मत बाय कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर दिक्कत हो सकती है, आप ऊपर टॉप पे खरीद कर फंस सकते हैं। और अगर बात करें नीचे की, तब तक जब तक 42,500 नहीं टूटता बहुत बड़ा खतरा नहीं है, हम कभी भी बाउंस कर सकते हैं। सो इन लेवल्स पे नज़र बनाए रखिएगा। बाकी चार्ट पे मैं बताऊंगा आपको एंट्री कहाँ और एग्जिट कहाँ और कहाँ प्रॉफिट बुक कल के लिए स्पेसिफिकली। बाकी निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बता रखा है, कई दिन से बता रहा हूँ 18,550 इज दी क्रिटिकल लेवल। आज इसने फिर से इसको तोड़ तो दिया था हालांकि, लेकिन फिर से इसको रिटेन कर लिया, और आज क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी है, या इसी पे दे दिए कह लीजिए, 18,560 पे बंद हुआ है। तो इसका मतलब लेवल बहुत स्ट्रांग है और अभी भी काम कर रहा है। बट क्योंकि ये बार बार हिट हो चुका है और अभी इस समय इसी पे क्लोज करके बैठे हैं, और जिस तरह का डेटा बना है हो सकता है कल सीधा इसके नीचे ही बंद हो जाए नहीं सॉरी ओपनिंग हो जाए। अगर कल गैप डाउन होता है और इसके नीचे ओपनिंग होती है तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर ना आ जाए तब तक कोशिश भी मत कीजिएगा बाय करने की, तब एक अच्छा फॉल भी आ सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है 750 से 800 का एरिया है। अगर यहाँ पे कभी पहुँच जाए निफ्टी तो भाई अवॉइड द ट्रेड, ये वो एरिया है जो बहुत खतरनाक होगा, और यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स स्मार्ट मनी के बीच में बहुत बड़ी वाली फाइट होगी, और इसके दौरान में बहुत अच्छे से आप ट्रैप हो सकते हैं, और ये बहुत तेज़ी से किसी भी तरफ को मूव करने की कोशिश करेगा। हालांकि अगर 800 को पार कर ले तो आप एक अच्छा 100 पॉइंट का गेम ऊपर की तरफ खेल सकते हैं, तब हम 18,900 की तरफ आराम से चले जाएंगे।
लेकिन इसके आगे के अगर हम बात करें, न्यू हाइस की बात करें, 19,000 और 19,200 के टारगेट जिनकी हम बात पहले कर रहे थे, तो वो तभी आएंगे अगर हमको क्लोजिंग मिलती है 18,900 के ऊपर। जब तक ये नहीं मिलती तब तक अपनी बाइंग्स को होल्ड करके रखिएगा। आइए अब चार्ट्स पे चलते हैं और देख लेते हैं किस लेवल पे एंट्री, एग्जिट और कल के लिए क्या गेन बनता है। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले 550 ही है, मैंने बता दिया बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको बाय करना है, लेकिन अगर इसको बाय करते हैं तो 602 पर अगली रेजिस्टेंस आ जाती है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर किसी तरह से ये यहाँ पर आता भी है तो ये वापस यहाँ से वापस नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, और इससे आगे के भी सारे लेवल लगभग ऐसे ही हैं जहाँ से कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। तो इसलिए ऊपर के साइड के ट्रेड जो हैं कल वो ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लेवल्स क्या है मैं वो बता देता हूँ। तो 18,600 को अगर ये पार कर ले तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं या फिर आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अगर नीचे से होकर आती है, गैप डाउन होता है और फिर यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ से वापस रिवर्सल ले सकता है। 600 पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा। और अगर इससे ऊपर जाते हैं तो फिर एक छोटे से लेवल पे, छोटे से गैप के बाद 636 पे रेजिस्टेंस आ जाती है और ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। और इसके ऊपर अगर फिर जाते हैं हम तो 670 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनती है जो बहुत स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, खासतौर पे अगर ये 3 बजे से पहले आ जाती है तो यहाँ से ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ऊपर जाता है तो फिर 18,700 पे है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जहाँ पर ये कोशिश कर सकता है रिवर्सल लेने की। और अगर इसको पार कर ले तो फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस भी जो 3 हैं वो ऐसी ही हैं। इन सब पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने की राय दूंगा मैं, या फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें इस तरह से कि छोटे से छोटा और फट से बाहर निकलेंगे, टाइम भी बिताए यहाँ पर निफ्टी तो रुकिएगा मत और बाहर निकल जाएगा। वो कौन से लेवल हैं? 18,753, 18,790 और उसके बाद 18,848। और ये वो ऐसा लेवल है जिसको कि मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आया निफ्टी तो इसको ये पार नहीं करेगा किसी भी तरह से एक बार में। आज कल परसों जब भी आए यहाँ पर अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्सल ले, रिवर्सल ना भी ले तो हो सकता है यहाँ पर टाइम बिताए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी बताना चाहे, या 1 घंटा 2 घंटा बिताएगा और उस दौरान में ऑप्शंस के प्रीमियम जोड़ेंगे। सो बेटर वुड बी टू बुक योर प्रॉफिट्स आउट हियर। अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो नीचे सबसे पहले सपोर्ट बनती है 528 पे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आइडली इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाउएवर जिस तरह का डेटा बना हुआ है ऐसा लग रहा है कि कल इसके नीचे ही खुलेगा, और अगर इसके नीचे खुलता है तो इसको भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान लीजिएगा। ये इसके पार जाने में बहुत टाइम लगाएगा, फिर अगर इसके नीचे खुल जाता है तो दिस विल वर्क एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं आगे के लेवलों की। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है मजबूत सी वो है 18,450 पे, और ये वो जगह है जहाँ से 18,450 से लेकर 18,420 का एरिया, जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी एक बार बाउंस लेने की कोशिश जरूर करेगा। अगर यहीं कहीं खुले तो बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ को ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरफ का मूव ले सकता है और वो खतरनाक हो सकता है। जो दिख रहा होगा उसके पलट दिखाएगा, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको पॉलिसी के बारे में बताया था। और अगर इसको पार कर जाए, नीचे की तरफ जाए तो 18,380-85 पे भी एक सपोर्ट है, और अगर इसको पार कर जाए जो कि बहुत मजबूत नहीं है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और उसके नीचे चला जाए तो फिर 18,348 पे अगली मजबूत सपोर्ट बनती है। और मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर कल ये यहाँ पे कहीं पे आया तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बहुत तेजी से वापस रिवर्स करेगा। इसलिए अगर जब यहाँ पे पहुँचने लगे तभी अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, हो सकता है इसको छूते ही वापस भागे। और अगर नहीं तो फिर ये बहुत मजबूत कैंडल से पार होना चाहिए, और अगर पार होता है तो फिर ये नीचे अगला लेवल जो सपोर्ट का पाएगा वो 18,270 का, और उसके बाद 18,200 का, और उसके बाद 18,180 से 150 का एरिया है जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है, वापस बाउंस करेगा। हालांकि कल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट एक्सपायरी में बड़े खेल होते हैं, नज़र बनाए रखिएगा। और अगर इन लेवल्स को तोड़ दे तो फिर उसके बाद उम्मीद कम रखिएगा कि हम बुल रन में हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि अपना पैसा होल्ड करिएगा और इंतजार कीजिएगा मार्केट किस तरफ होगी। आइए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर हम जाते हुए 43,144 पे जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस है, हालांकि ये छोटी सी है। इसके ऊपर जाता है तो ये 43,277 पे भी एक रेजिस्टेंस पाएगा, हालांकि यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा राइड करने की। लेकिन इसके बाद का जो लेवल है दैट इज 43,330 से 40 का, ये बहुत ही क्रूशल लेवल है। यहाँ पर आकर जरूर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसको पार करेगा एक ही बार में, मुश्किल लग रहा है। पहले भी 2 बार हम रेजिस्टेंस हालांकि ले चुके हैं और ये 3rd अटेम्प्ट होगा, तो बहुत चांसेस हैं कि इसको ब्रीच कर दे, बट इतना आसान नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत पैसा लगा हुआ है, पहले भी मैंने बताया था, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, नज़र रखिएगा। अब अगर इसको पार कर ले तो अगला लेवल होगा 43,534 का, जहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिर से फेस करेगा।
अगर कहीं पे आपकी यहाँ पोजीशन हो तो मेरा राय में आप इसको बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अगर इसको पार भी करना चाहता होगा तो यहाँ पे टाइम ज़रूर बिताएगा। और 534 से 50 के बीच में आने के बाद एक बार नीचे का झटका मारकर फिर ऊपर जाएगा, और हो सकता है कि ना जाए और यहीं पर टाइम बिताए। तो बहुत सारे ऑप्शंस के प्रीमियम अगर यहाँ पर आप पहुँचे तो बढ़ गए होंगे, जो कि यहाँ पर आकर कूल ऑफ हो जाएंगे। खास तौर पे एक्सपायरी का दिन है, तो आप कल इस पे यहाँ पर आए पहुंचे तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। हालांकि अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है 43,791 और उसके बाद 850 पे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस आती है, जिसको ये अभी पार करता नजर नहीं आ रहा है। अगर 43,850 पे पहुंच जाएं आप बैंक निफ्टी में आज, कल, परसों, तरसों, जब भी, तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेवल्स जो हैं वो या तो सुपर कैंडल से पार होते हैं या फिर गैप अप ओपनिंग से पार होते हैं। और गैप अप ओपनिंग तो ये कल नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ तक नहीं होता नजर आ रहा। और सुपर कैंडल की बात करूँ तो देखिए अभी हम 43,100 से दौड़कर अगर हम किसी तरह से 43,850 तक, यानी कि 800 पॉइंट की रैली करके वहाँ पहुँचे भी, तो उसके बाद सुपर कैंडल बनाने के लिए जितना पैसा लगता है ना दोस्त, वो बन ना पाएगी यहाँ पर। सो कल इसके ऊपर की पॉसिबिलिटी तो कहीं से नहीं नजर आ रही। आइए बात कर लेते हैं नीचे की। अगर नीचे की बात करें तो नीचे में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जो बनती है वो 43,083 की है। मैंने कई दिन से बता रखी है आपको, और आज भी इसने इसको बहुत अच्छे से ऑनर करा। अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं जिस तरह से इसने इसको तोड़ा सुपर कैंडल से, लेकिन उसके बावजूद भी इसने इसको छोड़ा नहीं और वापस इसके ऊपर आ गई फौरन। और उसके बाद इसने अपने आप को काफ़ी देर उस पर सस्टेन करा, फिर एक बार ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर वापस रिटेन कर लिया, और आज फिर क्लोजिंग तक भी इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। लेकिन 2 बार टेस्ट हो गई आज, या यूं कहिए कि 3 बार, या काफ़ी पूरा दिन इसी को टेस्ट करते रहे आज। तो ये मेरा स्ट्रांग लेवल था, मैंने आपको बताया था कि एक बारी में पार नहीं होगा, तो नहीं हुआ। अब मगर क्या होगा वो देखने की बात है। अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो ये ब्रीच हो जाएगा, और नीचे खुले तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगी बहुत स्ट्रांग वाली। इसका मतलब समझ लीजिएगा। और अब बात करते हैं सारे लेवल्स की। अगर नीचे की तरफ जाता है तो सब पहला जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट की बात करें तो 43,333 पे, और उसके बाद 42,996 पे आती है। और 996 के बाद ये सारे लेवल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, ब्रेक हो जाएंगे। इनको नोट तो ज़रूर कर लीजिएगा, इन सब पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाइएगा। और अगर कहीं छूट गई हो एंट्री तो यहाँ पर जैसे कहीं रुके कंसोलिडेशन हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये दोबारा कंटिन्यू करेगा। वो लेवल कौन से हैं? 42,957, 42,892, उसके बाद 42,758, और उसके बाद 42,675, और उसके बाद 42,600, और उसके बाद असल में सपोर्ट ये जहाँ लिखा वो है 42,460 का एरिया, 50-60 का एरिया है। 42,450-60, जहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक करने की कोशिश करे। ठीक है, और इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि नीचे का ट्रेड ही लूँ, क्योंकि नीचे की तरफ रास्ता बड़ा साफ है। मैंने, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो कई बार बताया है दैट मार्केट या एनी फोर्स और एनी एनर्जी फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। और ऊपर जैसा मैंने बताया आपको कि हर लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ आया और 42,450-60 के एरिया को तोड़ दिया तो फिर आगे फिर से एक बड़ा मूव दिखता है, क्योंकि बीच की जो सपोर्ट्स हैं वो सब छोटी छोटी हैं। वो कौन कौन सी सपोर्ट्स हैं? 42,400, फिर उसके बाद 301, उसके बाद 230, और उसके बाद 42,040। ये सारी कमजोर सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और अगर इनको तोड़ दिया तो उसके बाद 41,920 से लेकर 41,830 का एरिया वो है जहां पर बैंक निफ्टी फिर सपोर्ट लेगा। ठीक है, और यहाँ से तो ज़रूर बाउंस करना ही चाहिए। आजकल दोनों दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्राइडे या थर्सडे फ्राइडे की बात, दोनों दिन में ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। इन पे नज़र बनाए रखिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड आई होप आप इससे पैसा बना रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। इफ़ यू आर लाइकिंग इट एंड आपको फ़ायदा दे रहा है तो डू लाइक, subscribe and share the video. I'll be thankful. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.